हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 1 फरवरी 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है जो आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, टॉक्स ओनली आफ्टर सेंटर क्रिएट्स a conducive atmosphere. Farmer leaders on Sunday said the unions would not take the initiative to resume dialogue with the government until the center created a conducive atmosphere for talks. So farmers ने कहा कि पहले माहौल को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी माहौल बहुत ही गर्म है और कोई भी फार्मर्स के ऊपर अटैक कर सकता है। The leaders also demanded that the government restore the internet services at the protest site, remove the barricades and de-escalate tensions to create the right atmosphere for talks. So, फार्मर लीडर्स ने ये भी कहा, डिमांड किया कि जो इंटरनेट सर्विस जो बंद कर दी गई थी उसको वापस से चालू कर दिया जाए, बैरिकेड्स जो लगाया गया उसे हटा दिया जाए और माहौल को ठंडा किया जाए ताकि बातचीत ठीक से हो पाए। The demands came as the police stepped up security at the three sitting sites around Delhi, closely guarding entry to the sites even as the number of protesting farmers swelled through the day. So, ये डिमांड तब आ रहा है जब पूरे पुलिस ने पूरे जितने भी साइट थी जहां पे प्रोटेस्ट चल रही थी, जितने भी बॉर्डर साइट थी, वो सबको सील कर दिया गया। पुलिस वहां पे पूरा तैनात कर दिया गया कि कोई अंदर नहीं आ सकता। इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गया और उनका डिमांड बढ़ाने के बाद उन्होंने ये कहा कि जब तक माहौल ठंडा नहीं होता तब तक हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। नेक्स्ट, सेंटर likely to postpone census to 2022. The center is on track to push the 2021 census to 2022 on account of the country's continuing preoccupation with the COVID-19 pandemic. So, जो 2021 में सेंसस होने वाला था, ये सेंसस क्या होता है? सेंसस होता है जब हम लोग पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन हुई है, फिर वो सब एरिया में, हर एक एरिया में जाते हैं, हर एरिया में जाके वहां पे हर एक चीज के बारे में पता करते हैं कि यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, या फिर यहाँ पे कितने ऑर्गेनाइजेशंस हुई है, कितने स्कूल्स हुए, कितने डिपार्टमेंट्स हुए, हर एक चीज के बारे में नोट किया जाता है और उसे एनपीआर रजिस्टर में, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में नोट किया जाता है। वो सेंसस होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कहा जाए कि 2018 में इतना पॉपुलेशन था, 2021 में कितना पॉपुलेशन हुआ। एक तरीके से ये पॉपुलेशन काउंट कहा जा सकता है और उसके साथ और भी बहुत कुछ एट्रीब्यूट्स होती है। फिलहाल 2021 में ये सेंसस नहीं होने वाली, ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, कोरोना वायरस की वजह से नहीं होने वाली, 2022 में होगी। The first phase of the census and the updating of the National Population Register were initially to be rolled out in some states on April 1st, 2020, but were postponed due to pandemic. अगर ये पैंडेमिक नहीं होता, कोरोना वायरस नहीं होता, तो ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर या सेंसस 1 अप्रैल 2020 में कुछ स्टेट्स में स्टार्ट हो जाने वाली थी। नेक्स्ट, HAL completes Sukhoi order, last two jets to roll out soon. Hindustan Aeronautics Limited has manufactured the last two of the 272 Su-30 MKIs aircraft to contract from Russia and is all set to deliver them to the Indian Air Force. Hindustan Aeronautics Limited ने 272 Su-30 MKI मॉडल की जो एयरक्राफ्ट है उसको मैन्युफैक्चर कर लिया है, जो रशिया की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और इसे अब इंडियन एयरफोर्स में डिलीवर कर दिया जाएगा। इंडिया हैड गॉट द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द Su-30s फ्रॉम रशिया इन बैचेस एंड ऑफ देम 222 वर असेंबल्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एट इट्स नासिक प्लांट अंडर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी सिंस 2004। 2004 से नासिक प्लांट में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक प्लांट में यह असेंबल किया गया था। 222 Su-30s एयरक्राफ्ट वहां पे असेंबल किया जा रहा था। ऑफ द 272 फाइटर्स, 40 are being modified to carry the air-launched version
of the supersonic cruise missile BrahMos. तो 272 फाइटर्स प्लेन जो बनाई गई है उसमें से 40 फाइटर प्लेन में ऐसी मॉडिफाइड की गई है ताकि वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है ब्राह्मोस उसको एयर लॉन्च के लिए तैयार कर सके, उसे कैरी कर सके. नेक्स्ट, इंडिया डिलीवर्स 2 cranes for Chabahar. In its latest push to develop Iran's Chabahar port project, India handed over 2 140-ton cranes for loading and unloading equipment to the Iranian government on Sunday. So, Iranian government का जो चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट था उसके लिए इंडिया ने 2 140 टन का क्रेन्स उन्हें हैंड किया, उन्हें दिया ताकि वो लोग लोड और अनलोड कर सके इक्विपमेंट को. द क्रेन्स, part of the full consignment of 6 mobile harbor cranes worth about $25 million, was sourced from Italy and formally released at the ceremony at Chabahar's Shahid Beheshti port after official talks between India and Iran. So इंडिया की तरफ से 2 140 टन का क्रेन, मोबाइल हार्बर क्रेन सेंड किया गया है और इटली की तरफ से 400 टन का मोबाइल हार्बर क्रेन सेंड किया गया है. सो 6 ट्रेन को मिला के उसका प्राइस होता है $25 मिलियन और ये सबको चाबहार के शाहिद बेहेस्ती पोर्ट में इनॉग्रेट किया गया, वहां पे रिवील किया गया. नेक्स्ट, full seating staggered shows in cinema halls. After the Union Home Ministry allowed full occupancy of cinema halls from Monday, the Information and Broadcasting Minister has asked the theatres to stagger show timings to prevent crowding in the common areas. So, Union Home Minister ने कहा कि अब से सिनेमा हॉल को पूरा फुल कर सकते हैं, हर एक सीट को सेल किया जा सकता है, लेकिन जो शोज होती है वो शोज के बीच में गैप रखना पड़ेगा. शोज टाइमिंग एक के ऊपर ओवरलैप ना हो सके. जैसे अगर एक मल्टीप्लेक्स में 2 स्क्रीन है तो एक में जब एक मूवी चल रही है तो दूसरा मूवी, वो मूवी खत्म होने के बाद दूसरे स्क्रीन में मूवी स्टार्ट होना चाहिए. ये नहीं कि दोनों स्क्रीन में एक साथ मूवी चल रही है, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो क्राउड है वो बढ़ जाएगा. जब सब बाहर निकलेंगे उसमें क्राउड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. तो जब एक स्क्रीन का शो खत्म होगा तब दूसरा स्क्रीन का शो स्टार्ट होना चाहिए. तो ऐसे करना पड़ेगा. Issuing a fresh standard operating procedure, the ministry had directed cinemas to ensure that starting and ending time and intermission of the show did not overlap with those of the show in another screen in a multiplex. So, multiplex के दूसरे स्क्रीन में जो देख रहे हैं उसके साथ ओवरलैप ना हो. The cinemas in containment zone cannot function. और जो सिनेमास कंटेनमेंट जोन में है, जो कंटेनमेंट जोन एरिया है, रेड जोन है, वहां पे जो सिनेमाज है वो फिलहाल फंक्शन नहीं कर सकती, उससे फिलहाल ओपन नहीं किया जा सकता. द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशंस कैन इम्पोज एडिशनल मेजर्स ऑन देयर ओन असेसमेंट. सो ये तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने कह दिया कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. अब अगर इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स को या फिर यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशंस को अगर लगता है कि ये चीज भी ऐड करना चाहिए, ये मेजर भी ऐड करना चाहिए, तो वो लोग कर सकते हैं. नेक्स्ट, a bullet through an island's heart. A plan for the sustainable and holistic development of the 680 square kilometer fragile little Andaman Island in the Andaman and Nicobar group has raised the alarm among conservationists. So, अंडमान और निकोबार आइलैंड में जो एक छोटा सा अंडमान आइलैंड है, वहां पे कहा जा रहा है कि वहां पे सिटी बनाई जाएगी. सिटी, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट, एक सिटी की तरह वहां पे तैयार किया जाएगा, मॉडर्न सिटी बनाई जाएगी. द प्रपोजल इज पिवोटेड अलोंग 3 डेवलपमेंट एंकर्स एंड जोन. तो इसे 3 डेवलपमेंट जोन में बांटा गया है. एक्चुअली 2 जोन होगा. Zone 1 में होगा, Zone 1 spread over 102 square kilometer. Zone 1 is 102 square kilometer along the east coast of Little Andaman, will be the financial district and Medicity, and will include an aero city and a tourism and hospital district. So, Zone 1 जो कहा जा रहा है वो 102 102 स्क्वायर किलोमीटर लॉन्ग है
और वो ईस्ट कोस्ट की तरफ है, अंडमान, लिटिल अंडमान के ईस्ट कोस्ट की तरफ है। और कहा जा रहा है कि वहां पे उसको फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। उसके साथ साथ वहां मेडी सिटी भी होगी और एरो सिटी, मतलब वहां पे हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स, दैट मीन्स एयरपोर्ट हो सकती है वहां पे। और टूरिज्म के लिए भी वो बनाया जाएगा ताकि लोग आके वहां पे घूम सके। एंड वहां पे एक हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट भी होगा। और जो जोन 2 है, स्प्रेड ओवर 85 स्क्वायर किलोमीटर, जो जोन 2 है वो 85 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है ऑफ प्रिस्टाइन फॉरेस्ट। द लीजर जोन विल हैव फिल्म सिटी, तो वहां पे फिल्म सिटी बनाई जाएगी, मतलब फिल्म की शूटिंग होगी। अ रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट, घर होगी। एंड अ टूरिज्म एसएससी, तो वहां पे और टूरिज्म के लिए भी तैयार की जाएगी। और वहां पे रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट भी होगी, मतलब घर भी बनाई जाएगी। Next, garbage to power plant in Veggie Market gets PM's back. Prime Minister Narendra Modi address for the year made a mention of the garbage to power plant being commissioned inside the Dr. B.R. Ambedkar Agricultural Market in Bovenpally. So नरेंद्र मोदी जी ने गार्बेज टू पावर प्लांट को कमीशन कर दिया है और उन्होंने कहा कि बी आर अम्बेडकर एग्रीकल्चर मार्केट जो बोवेनपल्ली में वहां पे ये स्टार्ट की जाएगी। वेजिटेबल एंड फ्रूट वेस्ट is used to generate power to the extent of 500 units a day and 30 kilos of green manure at the plant. So जो वेजिटेबल और फ्रूट वेस्ट जो होता है, जो वेस्ट हम लोग फेंक देते हैं, वो वेस्ट को यूज करके पावर तैयार की जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी पावर तैयार की जाएगी। और ये 500 यूनिट्स पर डे 500 यूनिट्स पावर क्रिएट करेगी। This has been done by making use of 10 tons of leftover waste, market waste. The power generated is being used to light up the market and also run the canteen in the premises, enabling the market committee to make substantial saving in power bills. So, ये जो मार्केटिंग के लिए जो यूज किया जाएगा, ये 10 टन्स, जितने भी मार्केट वेस्ट है, 10 टन्स के ऊपर जो मार्केट वेस्ट होती है, वो सबसे ये इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाएगी। और इससे पूरे मार्केट में जो लाइट होता है वो चलेगा, उससे जनरेट किया जाएगा। और जो कैंटीन्स में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो जाती होती है वो भी इससे उसमें भी यूज किया जाएगा, ताकि पावर बिल्स जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होगी, उसमें थोड़ा सेविंग्स हो सके। नेक्स्ट, GST mop up for January sees a new high of 1.2 lakh crore rupees. India's gross goods and service tax revenue hit a record high in January with inflows of near 1.2 lakh crore rupees, 8% higher than a year ago. So देखा जा रहा है कि इंडिया के जीएसटी का रेवेन्यू 1.2 लाख करोड़ रुपीस से बढ़ चुका है, जो कि लास्ट ईयर से 8% ज्यादा है। As per official data till 6 p.m. on Sunday, 6 hours before the deadline for the remitting taxes for economic activity undertaken in December, 1,19,847 crore rupees had been collected as GST. So, last Sunday तक देखा गया कि 1,19,847 करोड़ रुपीस GST के आधार पर कलेक्ट किया गया। This number, subject to further revision, marks the highest indirect tax revenue for the exchequer since the GST regime was launched in July 2017. So जुलाई 2017 में जब GST लॉन्च हुआ था, उसके बाद ये फर्स्ट टाइम है जो इतनी ज्यादा हाईएस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू हुई है। सो इतनी ज्यादा GST टैक्स कलेक्ट किया गया है, ये GST लॉन्च होने के बाद फर्स्ट टाइम इतना हाईएस्ट हुआ है। नेक्स्ट, Britain opens visa scheme for millions in Hong Kong. A new visa scheme offering millions of people in Hong Kong a pathway to British citizenship went live on Sunday as the city's former colonial master opens its door to those wanting to escape China's crackdown on dissent. So, हांगकांग, यूके ने, ब्रिटेन ने हांगकांग के पीपल को ऑफर किया कि आप लोगों को हम ब्रिटिश सिटीजनशिप देंगे, अगर आपको चाहिए तो आप आ सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप यहाँ आके ब्रिटिश सिटीजनशिप ले लो और यहाँ पे आप काम करो। तो उन्होंने ये दरवाजा खोल दिया है उनको, उन लोगों के लिए जो चाइना से चले आना चाहता है, क्योंकि चाइना में भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। So anyone with British national overseas passport
and the dependents on now apply can now apply online for a visa, allowing them to live and work in UK. After 5 years, they can apply for citizenship. So जिसका जिसका ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट है उनको कहा गया है कि आप ऑनलाइन में अप्लाई कीजिए वीजा के लिए, आपको वीजा दी जाएगी, आप यूके में आए, यूके में आके काम करें और 5 इयर्स काम करने के बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी. Next, WHO teams visit Wuhan market to find virus clues. A World Health Organization team looking into the origins of the coronavirus pandemic on Sunday visited the food market in the Chinese city of Wuhan that was linked to many early infections. So, World Health Organizations ने हॉस्पिटल्स को इन्वेस्टिगेट करने के बाद अब वो डायरेक्ट जा चुके हैं वो चाइनीज मार्केट में जहां से ये कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ. और सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं, इससे पहले भी बहुत ज्यादा इन्फेक्शन ये मार्केट से स्टार्ट हुई है. द टीम मेंबर्स विजिटेड द हुआनन सी फूड मार्केट फॉर अबाउट एन आवर इन द आफ्टरनून. द मार्केट वॉज द साइट ऑफ December 2019 आउटब्रेक ऑफ द वायरस. Scientists initially suspected the virus came from wild animals sold in the market. So, यही मार्केट से कोरोना वायरस फैला था, स्टार्ट हुआ था और साइंटिस्ट ने ये पहले ही डिस्कवर कर लिया, सस्पेक्ट कर लिया कि ये मार्केट में वाइल्ड एनिमल्स को बेचा जाता था, स्पेशली बैट्स, रैट्स, ये सब बेचा जाता था, उसे लोग खाते थे. द मार्केट्स हैज सिंस बीन लार्जली रूल्ड आउट बट इट कुड प्रोवाइड हिंट्स टू हाउ द वायरस स्प्रेड सो वाइडली. सो ये मार्केट कोरोना वायरस स्टार्ट होने के बाद बंद कर दी गई थी, लेकिन स्टिल वहां पे हिंट मिल सकती है कि वायरस इतना स्पीड में कैसे इतना ज्यादा फैल चुका था. तो अभी भी उसके लिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है और देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या रिजल्ट आती है. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज और 1 फरवरी का इंपॉर्टेंट डे है इंडियन कोस्ट गार्ड डे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेस कोट और आज का मोटिवेशनल कोट है इफ यू फोकस ऑन द हर्ट यू विल कंटिन्यू टू सफर, इफ यू फोकस ऑन द लेसन यू विल कंटिन्यू टू ग्रो. सो अगर आप कभी हर्ट होते हो, आप कभी पेन में होते हो, तो अगर आप उस पर ही फोकस करते रहोगे कि मैं हर्ट हो गया, मैं पेन में हूं, तो आप हमेशा सफर करते रहोगे, आप कभी उभर के नहीं निकलोगे. लेकिन अगर आप कभी उसको एज अ लेसन के हिसाब से लो तो आप उसे सीखोगे और आप आगे बढ़ोगे. हो सकता है हम लोग कभी लाइफ में फेल हो गए, उससे हमें बहुत हर्ट हुआ और वो हम उसी फेल के बारे में सोचते जा रहे, तो सोचने से क्या होगा, हम सिर्फ सफर करेंगे, हमें सिर्फ तकलीफ होगी. लेकिन हम अगर उसी लॉस को, उसी फेलियर को लेसन बना ले और उससे सीखे कि हम फेल क्यों हुए, हम कहाँ पे क्या गलती किए, तो हम फ्यूचर में जाके ग्रो कर सकते हैं ताकि वो गलती हम लोग दोबारा ना कर सके. वो उससे अगर दोबारा करेंगे तो हमें फिर वैसे ही हर्ट होगी, तो इसलिए हम वो दोबारा वो गलती नहीं करेंगे. और अगर ऐसा सोच रखेंगे तो हम लोग आगे ग्रो करेंगे, सक्सेस को भी अचीव करेंगे और खुश भी रह पाएंगे. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.